मित्रों, आज आडवाणी जी की अध्यक्षता में बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें आगामी संसद के अधिवेशन में जो विषय उठाए जाएंगे उसके बारे में चर्चा हुई। हमने यह फैसला किया है कि आसाम में कोकराझार में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जो विदेशी घुसपैठ आए हैं और वहाँ के बोडो बंधु हैं, उनके बीच में जो हिंसा चल रही है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आसाम से आते हैं, पिछले 22 वर्षों से सांसद हैं, फिर भी वो हिंसा नहीं रुक रही है। इसको हम पहले दिन दोनों सदनों में बहुत गंभीरता से उठाएंगे। दूसरा, जो बाढ़ और सूखे के कारण जो देश में स्थिति है, एक ही प्रदेश में बाढ़ भी और सूखा भी है, इसको भी हम बहुत गंभीरता से उठाने वाले हैं। जो फर्टिलाइजर की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं, जिससे खेती में और किसानों को बहुत परेशानी हो रही है खाद के कारण, इसको भी हम बहुत ही गंभीरता से उठाएंगे। अमरनाथ की यात्रा में जो लगभग 100 भक्तों की मृत्यु हुई है, ये भी बहुत गंभीर विषय, इसको भी हम उठाने वाले हैं। यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार के नए नए आयाम रोज दिखाई पड़ रहे हैं। अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जो स्पेक्ट्रम की नए बेस प्राइस को तय किया गया है, वो है 14,000 करोड़। In the latest group of ministers meeting, the spectrum price has been fixed at 14,000 crores as the base price, likely to go to 16,000 crore and above. आज देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो यही इस बात का संकेत है कि कपिल सिब्बल साहब जो जीरो लॉस की बात कहते थे, वो उनका सारा जो तर्क था वो बेबुनियाद था और गलत था। और जो सीएजी ने लॉस की बात कही है, 1,72,000 करोड़ की बात, वो सही थी कि आज जब टेलीकॉम क्षेत्र में गिरावट है, इसके बावजूद अगर बेस प्राइस स्पेक्ट्रम का 14,000 करोड़ है, तो 2008 में जब उस समय स्थिति अच्छी थी, आपने जानबूझकर देश को रेवेन्यू लॉस कराया अधिकारियों के रिकमेंडेशंस के बावजूद। तो इस विषय को हम और गंभीरता से उठाने वाले हैं। जो कोयला स्कैम हुआ है देश में, कोल ब्लॉक्स के आवंटन में, और जो देश में बिजली की व्यवस्था गड़बड़ाई है, ग्रिड कोलैप्स हुआ है, तो इन दोनों विषयों को अलग अलग उठाएंगे। लेकिन कोल ब्लॉक्स के लोकेशन में जो घपले हुए हैं, उसको भी हम बहुत सख्ती से इस बार उठाने वाले हैं। और जो एयरसेल मैक्सिस डील है, इस पर चर्चा हुई थी, वो चर्चा अधूरी है। आज उस पर चार्जशीट हुई है। वित्त मंत्रालय और नए वित्त मंत्री दोनों को पूरे उस मामले में कई गंभीर प्रश्नों का जवाब देना है, तो उस प्रश्न को भी हम बहुत ही गंभीरता से उठाने वाले हैं। इन सम एंड सब्सटेंस, इन द कमिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट, द बीजेपी will be raising issues of general public concerns, whether the communal violence in Kokrajhar in Assam, the rising fertilizer prices, the deficient rain and flood in many states at the same time, the killing of many Bhakts on way to Amarnath Yatra, their unfortunate death, and also rapid corruption with new dimensions unfolding as far as the UPA governance, with the coal scam or the spectrum allocation pricing scam or airsel's maxis deal. All this we are going to raise in a very big way. बाकी इन सारे विषयों पर हम इंडिया के लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अब वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पहले भी कहा गया था। अब इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है, बाकी गुजरात की जनता तय करेगी। सर, एआईएडीएम के उपराष्ट्रपति चुनाव में आपके साथ आ रहे हैं, एआईएडीएम भी आ रहे हैं, जयललिता वाल क्या रूप कैसा उनको बता देंगे? मुझे ये सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है
कि तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर आदरणीय जयललिता जी ने घोषणा की है कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए जसवंत सिंह जी का समर्थन करेंगे। आज जसवंत सिंह जी वहाँ उनसे मिलने गए थे और उसके बाद ये घोषणा हुई। I am pleased to inform that the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalitha ji, has announced today that she will be supporting the candidature of Shri Jaswant Singh for the post of Vice President. Shri Jaswant Singh ji went today to meet Honorable Chief Minister in Chennai. Thank you.